Hello everyone, I hope you're all fine and I hope you're all safe at your homes. I'm your educator Sheena and I'm back with another video on International Headquarters. इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है। स्टैटिक जीके मतलब वो टॉपिक्स आपके सिलेबस के जो आपको मेमोराइज करने ही करने पड़ते हैं। Why? Because in every exam, if I talk of any exam, if I talk of SSC, right? SSC के जितने एग्जाम्स हैं या फिर रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में मेंस की बात करूं तो स्टैटिक जीके प्लेज अ गेम चेंजिंग रोल। Why am I saying this game changing role? Why? Because आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, चाहे आपके स्टेट के एसएसबी के बता दूं तो स्टैटिक जीके से आपको पोर्शन देखने को मिलता ही मिलता है। और इसका एक बड़ा चंक जो है दैट इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्लोबल अपील है। ग्लोबल अपील का क्या मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितनी जगहें हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज। आपको जेनेवा आपको पता होना चाहिए, वियना आपको, लंदन, पेरिस, इन सब जगहों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दिस इज अ फ्री एडवाइस, आप इसे कह सकते हैं, एक सजेशन कह सकते हैं कि डू वन थिंग, इट इज योर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू बाय अ मैप, एक मैप, ठीक है, एक मैप अपनी कंट्री इंडिया का और एक वर्ल्ड का, ठीक है, एक मैप इंडिया का, एक आपको वर्ल्ड का खरीदना है। एंड डू वन थिंग, पेस्ट दीज 2 मैप्स इन योर रूम, अपने रूम में इन्हें पेस्ट कर दीजिए ताकि एक ऐसी जगह देखिए, ज़रूरी नहीं है रूम में, आपको जहाँ पर भी डेली नज़र पड़ती हो उस जगह पर मैप्स जो है ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इस एडवाइस को जो लोग मानेंगे वो लास्ट में मुझे थैंक यू ज़रूर कहेंगे। वाई? बिकॉज मैप सिर्फ चिपकाने से, ठीक है, आप डेलिबरेटली कोई एफर्ट नहीं करेंगे कि अच्छा अब मुझे ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ पर डेली आपकी नज़र जाए, ठीक है, नज़र आपकी जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखने लगेंगी, वो जगहें दिखने लगेंगी वर्ल्ड मैप पे और याद भी रहने लगेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये फ़ोन नंबर आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर 9419145317 करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है ये। इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वाई? अगर आपको एक बैच ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं और मुझ जैसे एजुकेटर्स आपको पूरी गाइडेंस देंगे। आपका जो सिलेबस है, अगर मैं अपने आपके यूटी का बताऊँ तो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जैसे आने वाला है एग्ज़ाम, या फिर क्लास 4 का, या फिर मैं जेके बैंक की बात कर लूँ तो इन एग्ज़ाम्स के बारे में फुल फ्लेज्ड जो बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, अगर आप उसमें लेना चाहते हैं एडमिशन तो दिस इज़ द नंबर, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर डायरेक्टली कॉल कीजिए और अपना एडमिशन फिक्स करवाइए। और आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स जम्मू में ही हैं और जम्मू में आप विजिट करना चाहते हैं ऑफिस, राइट, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहते हैं ऑफिस में, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू दी ऑफिस, कैनाल रोड जम्मू पर ये ऑफिस हमारा है। और वहाँ पर साइंस कॉलेज आपको पता होगा कैनाल रोड में, जस्ट उसके ऑपोजिट ऑफिस है। यू कैन गो कम एंड यू कैन विजिट दी ऑफिस ऑल्सो। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए होंगे आपको पता है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी हैं और हेडक्वार्टर्स भी बहुत सारे हैं, तो क्या करें कि ये याद हो जाए, तो हम क्या बनाएंगे, क्रेजी ट्रिक्स, विल मेक क्रेजी ट्रिक्स टू रिमेंबर। अगेन वीडियो की स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी को ऑफेंस करने का कोई मोटिव नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली अपॉलोजेटिक अगर आप में से कोई भी इससे ऑफेंस होता है, बट किसी को ऑफेंस करना हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं है। आपको बस याद हो जाए, इसलिए ये ट्रिक्स जो हैं ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। देखिए, हम जिस हेडक्वार्टर की आज बात करेंगे दैट इज लंदन। दैट इज कहाँ है ये, लंदन, ठीक है। लंदन हेडक्वार्टर किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का है आज हम वो जानेंगे।
लेकिन इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है। मैं अगर नाम बताऊं राधा या फिर शीना या फिर रोहित, ये नाम आपको कहाँ के लग रहे हैं? ऐसे ऐसे नाम आपको लगते हैं कहाँ के? इंडिया के, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऐसी ऐसी जगहों से ऐसे नाम आ सकते हैं, राइट, जो एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ चाइनीज़, ये लोग चाइनीज़ नाम लग रहे हैं, रोहित, शीना, राधा। चाइना में ऐसे नाम शायद ना रखते गए हों, क्या पता कुछ लोग रखते भी हों, बट जनरल अगर मैं बात करूं तो ऐसे नाम आपको ऐसी ही कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं मैरी, जॉन, जोसेफ, इस तरह के सब नाम आपको इंडिया में तो ज़रूर मिलते ही मिलते हैं, बट आपको याद करने के लिए क्या करना है? आपको याद करना है MARI, ये नाम है मैरी, ठीक है। आपको ये नाम बस याद रखना है, और याद रखना है मैरी इज फ्रॉम लंदन। कहाँ से है मैरी? लंदन से है। ये क्या है? दिस इज जस्ट अ ट्रिक, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज जस्ट अ ट्रिक। आपको इससे बस याद रखना है। इससे पहले क्या हुआ था, जब हमने बात की थी इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसका हेडक्वार्टर जनरली जेनेवा में होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, पहली ऑर्गेनाइजेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट हो रही है? इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म हो रही है, बीच में है मैरीटाइम, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आई एम मैरी टू कॉमन, ठीक है, आई एम मैरी टू कॉमन, ये आपको याद रखना है, आई एम मैरी टू कॉमन, ठीक है। देखो पहली ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आई यहाँ लिखा है इससे बनाया हमने, ये आई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया आपका मैरी। क्या याद रखेंगे? इस ट्रिक से आपको याद रखें जाएगा कि हेडक्वार्टर लंदन में जिन ऑर्गेनाइजेशंस का है, क्या रखना है? आई एम मैरी टू कॉमन। आई से आया आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद ये जो एम लिखा है, इस एम से क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आ गया इसका एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। इसके बाद जो ये टू कॉमन मैंने लिखा है, टू कॉमन मतलब दो बार कॉमन, पहला कॉमन दूसरा कॉमन, दो बार कॉमन यूज़ किया गया है। पहला कॉमन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और दूसरा कॉमन क्या है? कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कॉमन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट हो रहा है कॉमनवेल्थ से। तो क्या याद रखना है? आई एम मैरी टू कॉमन, आई एम मैरी टू कॉमन। तो क्या याद रखेंगे आप इससे? जिनकी हेडक्वार्टर लंदन में है, राइट, या फिर ऐसे मैरी फ्रॉम लंदन। आपको कैसे याद रहेगा इसका? आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल से जो स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे जो ख़त्म हो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा, मगर मैरीटाइम अगर बीच में हो तो लंदन हेडक्वार्टर। क्यों? क्योंकि मैरी फ्रॉम लंदन, मैरी कहाँ से है? लंदन से है, इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन से है, राइट। तो दिस इज इट, आपको ये वाला आई होप समझ आया होगा। तो चलिए, इस पे हमने बात की किस हेडक्वार्टर की? दी हेडक्वार्टर लंदन, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे हेडक्वार्टर पेरिस की। किसकी बात करेंगे? द हेडक्वार्टर पेरिस, राइट। आई होप, लेकिन इससे पहले आपने जो प्रीवियसली बताई गई थी ऑर्गेनाइजेशन वो याद की होगी। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू रिमेंबर अप टू लंदन। Let's see what the second headquarter is all about. Second headquarters है आपके कहाँ पर? पेरिस में, राइट। पेरिस आपने सुना होगा, एक मूवी सुनी होगी, पुरानी मूवी है,
एन इवनिंग इन पेरिस, राइट, एन इवनिंग इन पेरिस नाम से आपने सुना होगा। तो पेरिस को जनरली क्या किया जाता है, उसकी ब्यूटी के लिए, जैसे कश्मीर को उसकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, वैसे ही पेरिस इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। उसके साथ साथ अगर कोई डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल हो जाती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगती है, ठीक है। पेरिस के जैसे ही आप बात सुने, ठीक है, पेरिस आपको जैसे ही याद आए तो क्या याद आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी याद आए और एजुकेशनल, ये दो वर्ड हैं, ई, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आपको एक ट्रिक बताती हूं। ये देखो, आपको ये जो दो चीजें हैं, देखो आपको पता है कि आपकी कंट्री में जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, वैसे पारसी कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी है जो कहाँ से डिसेंड होकर आई है, ईरान से आई है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट डे ईरान, बट पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, पर्शिया के नाम से जाना जाता था ईरान को, राइट। तो आपको पता होगा वहां से डिसेंडेंट्स जो आए थे वो क्या थे, पारसी, ठीक है। पारसी लोगों, आप जैसे आप जानते हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे पारसी, देखो ट्रिक है ये, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर व्हाट, ट्रिक टू रिमेंबर हेडक्वार्टर पेरिस। देखो पेरिस आ गया, PARIS इज फॉर पेरिस, पेरिस के आगे डबल ई लगा दिया तो क्या बन गया, पारसी, इसको आप क्या पढ़ेंगे, पारसी, ठीक है। जब आप इसको पारसी पढ़ेंगे तो डबल ई आपको याद रहेगा, डबल ई से पहला ई है इकोनॉमिक के लिए और दूसरा है एजुकेशनल के लिए, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ रिमेंबरिंग, आप याद रखेंगे ये वर्ड पारसी, पेरिस के बाद डबल ई इज फॉर व्हाट, एक इज फॉर इकोनॉमी, द सेकंड इज फॉर एजुकेशन। आप इसको एक तो तरीका ये है याद रखने का, ठीक है, दिस इज ट्रिक नंबर 1। अगर मैं सेकंड ट्रिक की बात करूं, ठीक है, ट्रिक नंबर आपकी सेकंड, वो आप कैसे याद रखेंगे कि पेरिस में क्या है, पेरिस की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, वहाँ की इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है दैट इज रियली गुड, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है क्योंकि टूरिज्म अच्छा है वहाँ का, इसलिए अगर इकोनॉमी है तो उसके साथ साथ अगर किसी जगह की इकोनॉमी अच्छी है तो वहाँ पर क्या है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए क्या याद रखेंगे, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, दो ऐसे याद रख सकते हैं, या तो आप वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन चूज विच एवर यू लाइक, ठीक है, जो भी आपको मेथड पसंद आए वैसे आप याद रखिए, या तो पारसी ऐसे याद रखना है, ऐसे रख लीजिए, या तो इकोनॉमी और एजुकेशन से याद रखिएगा। तो क्या है, इकोनॉमिक्स से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, OECD, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD। ये आप याद रखेंगे फर्स्ट ई से, दैट इज फॉर इकोनॉमी, इसमें कहाँ आया, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज फॉर एजुकेशन, और ये क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक आर्म है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस क्या वर्ड आया, एजुकेशनल, और ये क्या है, दिस इज फॉर द फर्स्ट ई एंड द सेकेंड ई, ठीक है। क्या याद रखेंगे, पेरिस के लिए पारसी, डबल ई, वन इज फॉर इकोनॉमिक, सेकेंड इज फॉर एजुकेशनल। तो अब आपने क्या सीखा, आपने सीखा पेरिस और आपने सीखा इससे पहले लंदन, ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपने सीखी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की है ये चीज़ें याद रखने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।